सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच कुछ देर बाद समाअत का आगाज करेगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में नेशनल इलेक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ऐसा ऑपरेशन नहीं जिसमें नकल मकानी की ज़रूरत हो। पिछले ऑपरेशन में रियासत को चैलेंज करने वालों से निपटा गया, इसलिए बड़े पैमाने पर नकल मकानी ज़रूरी थी। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में आज भी शदीद गर्मी की पेशगोई। पीर को 42 डिग्री की गर्मी का एहसास 50 डिग्री से ज़ायद हुआ। शहर के मुर्दा खानों में दबाव बढ़ गया। फैसल ईदी के मुताबिक 3 रोज़ के दौरान 300 लाशें लाई गईं। शदीद गर्म मौसम में तवील लोड शेडिंग पर शहर के कई मकामात पर एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार और शिमाल मशरिक़ी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर आंधी और बारिश की तवक्को है। 1901 दिन लंदन की जेल में कैद काटने वाले विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को आज़ादी मिल गई। बरतानिया से रवाना अमरीकी महकमा इंसाफ से डील के तहत मारियाना आइलैंड्स की वफाकी अदालत में पेश होकर खुद पर आयद इल्ज़ामात को तस्लीम करेंगे। असांज ने रिहाई के बदले इतराफ़े जुर्म पर आमादगी जाहिर की है। कप्तान बाबर आजम वतन वापस पहुंच गए। T20 वर्ल्ड कप से टीम के बाहर होने के बाद बाबर आजम अमेरिका में रुक गए थे। आइंदा चंद रोज में चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। डील और ढील की बातें करने वाले अपना मुंह बंद रखें। 1.25 साल जेल में रहा हूं, ना बानी PTI पीछे हटे ना मैं पीछे हटूंगा। PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही की बातचीत। कहा, जेल में गिरने पर मेरी 5 पसलियां टूटी। अल्लाह ताला ने मेरी जान बचाई तो किसी मकसद के लिए बचाई। हम जेल में एक दूसरे से जो बातें करते रहे हैं वो बातें जल्द रंग लाएंगी। तहरीक इंसाफ जल्द इक़्तिदार में आएगी। मैंडेट चोरी करने वाले गुजरात के लोगों से पहले मुआफ़ी मांगे। वो जब तक मुआफ़ी नहीं मांगते उनसे कोई बात नहीं होगी। तहरीक इंसाफ ने स्वात और सरगोदा में हुजूम के हाथों शहरियों के कत्ल की मजम्मत से इनकार कर दिया। सेनेट में शहरी रहमान की पेश करदा करारदाद पर दस्तखत नहीं किए। वजीर कानून ने करारदाद की कॉपी शिबली फराज को दी, जो उन्होंने दस्तखत कराए बगैर ही वापस कर दी। सेनेट ने करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया था कि सेनेट का ऐवान स्वात और सरगोदा में हुजूम के हाथों कत्ल की सेनेट मजम्मत करता है। वफाक और सूबाई हुकूमतें शहरियों खुसूसन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दें। PTI तर्जुमान रऊफ हसन ने भी साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर को हरी झंडी दिखा दी। ताना दिया कि शायद मोहम्मद जुबैर PTI में जाना चाहते हैं। मोहम्मद जुबैर झूठ बोलकर PTI में ना जाएं। पंजाब असम्बली के स्पीकर मोहम्मद अहमद खान ने कहा, नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से मुलाकात तो क्या बात भी नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर ने झूठ बोला। मोहम्मद जुबैर बताएं मुलाकात कब हुई, किस जगह हुई। अगर लंदन में हुई तो बाजवा वहां कब गए, इमिग्रेशन रिकॉर्ड तो होगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की सबसे ज्यादा जरूरत बलोचिस्तान में है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, रियासत के रिट चैलेंज करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। बलोचिस्तान में रियासत की रिट मुस्तहकम करना पड़ेगी। नाराज बलोचों से बातचीत पर कमेटी बनाने के लिए मुशावरत कर रहा हूँ। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल की पार्किंग में गोली लगने से अफजल नामी शख्स जाँ बहक हो गया। अफजल अपने कज़न के बेटे की तीमारदारी के लिए अस्पताल आया था। अफजल चाइल्ड इमरजेंसी के बाहर दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। जाए वक़ुआ और अतराफ की CCTV वीडियोस चेकिंग जारी। एनी शाहिद के मुताबिक अफजल को गोली लगने से कुछ मिनट पहले शदीद हवाई फायरिंग की आवाज़ें आ रही थीं। लोधरा में 7 साल का बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल। मुलजिम बच्चे का चचाजाद भाई निकला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। बच्चे की तशद्दुदज़दा लाश मुरादपुर में खेतों से मिली थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का मुल्क से पोलियो के खात्मे का अज़्म। पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स के इजलास में गेट्स फाउंडेशन के बिल गेट्स की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
सरहदी नकलो हमल के बायस पोलियो वायरस पाकिस्तान आया। पोलियो के खात्मे के लिए हमें फौरी अमल करना होगा। बिल गेट्स ने कहा, पाकिस्तान में पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। अगर इंसदादे पोलियो प्रोग्राम में पेशरफ्त की जाए तो 3 साल में पोलियो 0 हो सकता है। अमरीकी महकमा खारजा की इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक सालाना रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान और भारत की एक जैसी दर्जाबंदी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों हुकूमतें इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए कम अज कम मयारात पर पूरा नहीं उतरती। पाकिस्तानी हुकूमत ने गुज़श्ता रिपोर्ट के मुकाबले मजमूई तौर पर ज्यादा कोशिशों का मुजाहरा किया। इन कोशिशों में प्रोसिक्यूशन को बढ़ाना और इंसानी स्मगलर्स को सजा देना शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में 4.5 मिलियन कारकुन जबरी मुशक्कत में फंसे हैं। इंसानी स्मगलर्स ईंटों के भट्टों, ज़रात, कोयला, कालीन की सनतों में जबरी मुशक्कत पर मजबूर करते हैं। इसराइली फौज की खान यूनिस में इमदाद के लिए जमा लोगों पर गोलाबारी। 7 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी से गजा के 21,000 से जायद बच्चे लापता हैं, जो या तो मलबे तले दबे हैं या खानदानों से बिछड़ गए हैं या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चों की तंजीम सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट में इंकिशाफ। बच्चों की तलाश के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का कहना है, गजा में इज्तमाई क़ब्रों से भी नामालूम तादाद में बच्चों की लाशें मिली हैं। गजा में 8 माह से ज़ायद अरसे से जारी इसराइली हमलों में अब तक 37,600 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें 16,000 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। रूस के दारुल हुकूमत में हसास तहकीकाती इदारे की इमारत में आग लग गई। 7 अफराद हलाक, ज़्यादातर अमवात इमारत में धुआं भरने की वजह से हुई। प्लाटन रिसर्च इंस्टीट्यूट रूस का अहम दिफाई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूसर्स और तहकीकी मरकज़ है। मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने कहा कि अच्छी किताब और अच्छा उस्ताद तनकीदी सोच पैदा करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं, लेकिन इस मुल्क में निसाबी किताबों पर मराद देने की बजाय उन पर 10% सेल टैक्स लगा दिया गया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, असातिज़ा को हासिल 25% टैक्स छूट वापस लेना भी खतरनाक इकदाम है। उन्होंने बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से ये दोनों इकदामात वापस लेने की दरख्वास्त की है और दोनों ने इस पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया है। शहजाद रॉय ने उम्मीद जाहिर की है कि ये टैक्स जल्द खत्म कर दिए जाएंगे। खातून कोपेमा निदाली ने 16,000 फीट बुलंद लाल बत्ती चोटी सर कर ली। कहा, खराब मौसम की वजह से पहाड़ी चोटी को सर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहाड़ी चोटी लाल बत्ती को सर करने वाली पहली खातून कोपेमा हूँ। घोड़े ने लात मार दी, बरतानिया की शहजादी एन जख्मी हो गई। सर पर चोट लगने के सबब शहजादी अस्पताल मुंतकिल। शहजादी एन माहिर घुड़सवार हैं, वो 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में भी हिस्सा ले चुकी हैं। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के अफगानिस्तान के 116 रन के हदफ के ताकुब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी। अफगानिस्तान मैच जीता तो सीधा सेमीफाइनल में जाएगा। बांग्लादेश को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए 12.1 ओवर्स में हदफ हासिल करना होगा। इससे ज़्यादा ओवर में हदफ हासिल करके जीत के बावजूद बांग्लादेश दौर से बाहर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा।